हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के 50 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक के फाइनल परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया। किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। तो यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तो यूरोपियन समाजवाद कार्ल मार्क्स नहीं था। कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? वार एंड पीस को, यानी युद्ध एवं शांति को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। वार एंड पीस या इसका दूसरा नाम हो गया युद्ध एवं शांति हिंदी में। आगे देखिए, द मदर के लेखक कौन है। तो द मदर के लेखक कौन है? मैक्सिम गोर्की है। कौन है? मैक्सिम गोर्की। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। किसको माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन यूटोपियन यानी स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था। तो कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्ल मार्क्स नहीं था। कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई। तो रूस में कृषि दासता 1861 ईस्वी में समाप्त हुई। किस वर्ष समाप्त हुई? 1861 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में हुई। कब हुई? नवंबर 1917 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, रूसो किस देश का रहने वाला था। तो रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो फ्रांस का रहने वाला था। किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का। तो 9 का बी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 1848 ईस्वी में। कब हुआ? 1848 ईस्वी में, यानी 12 का बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 कहाँ हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में। यहाँ पे पूछ रहा है क्या, कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पेरिस में हुई थी। और कब हुई थी? 1889 में हुई थी। कब हुई थी? 1889 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। किस वर्ष हुआ? 1991 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ। तो प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ? 1864 ईस्वी में हुआ। किस वर्ष हुआ? 1864 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, दास कैपिटल के लेखक कौन थे। तो दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन, चेका का गठन कौन किया था। तो चेका का गठन कौन किया था? तो चेका का गठन लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे देखिए,
लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। कौन बना? स्टालिन बना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो स्टालिन की मृत्यु कब हुई? 1952 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1952 ईस्वी में। तो अब 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुई? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1870 ईस्वी में। कब हुई? 1870 ईस्वी में लंदन में प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 ईस्वी में। तो इसके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो रूसी क्रांति के समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई। कब लागू हुई? 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई? कहाँ हुई? तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर डी यानी लंदन में हुई। कहाँ हुई? लंदन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति कौन सी? पहली रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से? अक्टूबर की क्रांति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा कि अक्टूबर की क्रांति को पहली रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? किस जार का शासन था? तो किस जार का शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका था? जार निकोलस द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। कहाँ हुआ? रूस में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। आगे देखिए, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन ने तैयार किया। किसने तैयार किया? लेनिन ने तैयार किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो माँ उपन्यास के लेखक गोकरी है। कौन है? गोकरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत लेनिन ने की। किसने की? लेनिन ने की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दास्ता था। क्या था? एक पुलिस दास्ता। आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा कि चेका क्या था? एक पुलिस दास्ता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। 5 मई 1818 को। कहाँ कब हुआ था? 5 मई 1818 को। 5 मई 1818 को। ये भी याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत, किसमें? जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, राइन प्रांत में, जर्मनी के राइन प्रांत में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है क्या? रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। पिछले वीडियो में हम पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का निवासी था। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो कौन सी ऐसी संधि था जिसके तहत रूस जो है जो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो वो संधि का नाम है ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि। कौन सी संधि? ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कौन सा है। 45 नंबर क्वेश्चन, रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को आप लोग को याद होगा कि रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। कि क्या कहते हैं? ड्यूमा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा। आगे देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किसका था? तो यह कथन किसका था? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का था। किसका था? कार्ल मार्क्स का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किसका था? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो रूस में अल्पमत वाला दल मेनसेविक दल कहलाया। कौन सा दल कहलाया? मेनसेविक दल। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा दल कहलाया? मेनसेविक दल। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों है। तो दास कैपिटल भी है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू की। किसने लागू की? लेनिन ने लागू की। तो नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने लागू की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1924 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहा आप लोग का 50 मोस्ट VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, हिस्ट्री चैप्टर 2 का। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैट्रिक हब पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये इस चीज़ का PDF मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि हमें अगला वीडियो के लिए आप मोटिवेट कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए हमारे साथ ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए।